बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वैसे तो जब एथिक्स की हम बात करते हैं तो हर सोसाइटी में, हर मुआशरे में, हर जगह पे मॉरलिटीज़ और एथिक्स पे ज़ोर दिया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन उसकी किस हद तक है ये एक अलग बात है। जैसे थोड़ा सा फ़र्क समझ लें एथिक्स में और आगे चल के भी मज़ीद इस पे बात होगी। एथिक्स को वायलेट करने पे आपको कोई कानून हरकत में नहीं आता, आपको कोई सज़ा नहीं दी जाती, जबकि लॉ को वायलेट करने में आपको सज़ा दी जाती है। मसलन आपने किसी से राइट हैंड शेक करना है, लेफ़्ट नहीं करना, ये एथिक्स में है। आप किसी से लेफ़्ट हैंड शेक करेंगे तो बुरा मनाया जाएगा, लेकिन उस पर कोई कानून या सोसाइटी आपको कोई सज़ा नहीं दे रही। हाँ, इट मे बी डिपेंड के सोशल नॉर्म्स के दौरान सोसाइटी ने कुछ अपनी इस तरह की वैल्यूज़ और नॉर्म्स बनाई हों कि जहाँ पे एथिक्स को वायलेट करने में भी आपको सज़ा मिलेगी। आप बड़े के लिए सीट छोड़ दें, इट्स ओके, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सीट नहीं छोड़ रहे अपने से उम्र में बड़े के लिए, बूढ़े के लिए, तो कोई आपको सज़ा नहीं है उस बात। ये फ़र्क है एथिक्स में और लॉ में। जब हम मॉरलिटीज़ की बात करते हैं, जब हम एथिक्स की बात करते हैं, तो हर सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे असूल व ज़वाबित जो सोसाइटी ने बनाए होते हैं, वो चले आ रहे होते हैं। वो मज़हब की बुनियाद पे भी हो सकते हैं, वो कल्चर की बुनियाद पे भी हो सकते हैं। हाँ, सोसाइटी ये ज़रूर करती है, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि अगर आपने ख़ानदान की, सोसाइटी की नॉर्म्स और एथिक्स और वैल्यूज़ को इग्नोर किया तो वो आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, मतलब आपसे रिलेशन जो है वो स्टॉप कर देंगे। सो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो लॉ हैं, एथिक मीडिया लॉज जिस तरह से आपने पढ़े भी होंगे या यकीनन शायद पढ़ेंगे भी, जिनको वायलेट करने से कानूनी तौर पे आप सज़ावार ठहरते हैं। आप अगर जुर्म साबित हो जाता है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप करेंगे तो वेल एंड गुड, अच्छा है। आप नहीं करेंगे तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन मुआशरे जो पनपते हैं वो सिर्फ सज़ाओं की बुनियाद पे नहीं पनपते, वहाँ पे एथिक्स और मॉरलिटीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। लिहाजा जैसे हमने एक दिन पहले भी बात की थी कि रास्ता बंद करने पे कानून हरकत में आए या ना आए, लेकिन एथिकली रॉन्ग है कि आपने एक गली बंद करके तो पूरे मोहल्ले का रास्ता जो है वो आपने बंद कर दिया। इसी तरह से पब्लिक रिलेशन, जैसे हमने बात किया कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें साथ लेके चलना पड़ता है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो उसके भी कुछ एथिक्स हैं जिनको एक पीआरओ को, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को या पीआर डिपार्टमेंट को अपने काम के दौरान सामने रखना पड़ता है। पहले हम कोशिश करते हैं, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड द एथिक, व्हाट इज एथिक। So, as I told you, the moral principles that govern a person's behavior. So, try to understand आपका जो behavior है, how to act, आपने किस तरह से conduct करना है। तो behavior क्या है? किसी एक ख़ास situation में जो आप respond करते हैं। आपने किसी आने वाले को welcome करने के लिए आप खड़े हो गए, जो आपसे उम्र में बड़ा था, उस्ताद था, जो भी। ये आपको किसने सिखाया? सोसाइटी ने सिखाया, और आपका रवैया ऐसा बना दिया कि जब भी कोई बड़ा बुज़ुर्ग या उस्ताद आएगा तो आपने उसके लिए खड़े होना है। जब आपने हैंडशेक करना है तो दायां हाथ देना है। इसी तरह से घर पे कोई मर्द आ गया है, बड़ा बूढ़ा आ गया है, तो ख़वातीन ने अपनी ओढ़नियाँ ओढ़ लेनी हैं, चादरें दुपट्टे ओढ़ लेने हैं। और विद इन द सोसाइटी इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपको मिलती हैं। तो मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर आर द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आपने क्या करना है, किस तरह से आपने बिहेव करना है, ये है मॉरलिटी। आपसे बड़े ने आपको गुस्से से भी बोल दिया तो आपने खामोश रहना है, और अगर आपका वही क्लास फेलो आपसे गुस्से से बोल रहा है तो आपने उसको उसी गुस्से से जवाब देना है। लेकिन वहाँ पे जब एक बड़ा आपसे बोल रहा है तो देन वो जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो आपको ऐसा करने पे मजबूर कर रही हैं कि उसके जवाब में आपने जवाब नहीं देना। एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद व्हाट इज द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर मैन। ये
इल्म की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक इंसान को किस तरह से प्रॉपरली एक्ट करना है विद इन अ सोसाइटी। अगर हम एथिक्स को सोसाइटी से निकाल दें, लॉज बेसिकली समटाइम ज़बरदस्ती भी इम्प्लीमेंटेशन कराए जा सकते हैं, लेकिन एथिक्स के लिए, लेकिन जब भी आप कोई कानून बनाएं, कोई भी कानून, अगर मॉरली सोसाइटी करप्ट है, जहनी तौर पे करप्ट है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते उस चीज़ को, उनका जो बिहेवियर है, एक्टिविटी, एक्शन है, वो उसके ख़िलाफ़ है, तो फिर आप जितने मर्ज़ी कानून बना लें, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते, वायलेशन होती रहेगी। सो सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि आपने उनका मॉरल लेवल इस तरह लेके आना है। जैसे आप देखें, अगर एप्लीकेशन आप देखें और इसकी कवानीन की बात देखें, जैसे हमारे यहाँ है, क्लास 1 और 2 से लेके हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, सिखाना शुरू करते हैं, झूठ बोलना बुरी बात, गलत बात है, झूठ मत बोलें। तो क्या उसकी एप्लीकेशन आपको नज़र आती है सोसाइटी में? चोरी चिकारी या जितनी भी अखलाकियात हैं, कवानीन हैं, हम बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसकी कोई एप्लीकेशन नज़र आती है? पढ़ाते हैं हम नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, कोई एप्लीकेशन नज़र आती है आपको उसकी? कितने परसेंट नज़र आती? तो कवानीन उस सूरत में कारगर साबित होते हैं जब आपके रवैये इस तरह के हों कि आप उनको एक्सेप्ट कर सकें। हमारा रवैया ही ओवरऑल इस तरह का है कि हम किसी भी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। सो एथिक में आपको वो सिखाया जाता है। आप देखें, MBBS 5 साल 6 साल की डिग्री है और पीछे उसने FSC करने के बाद वो MBBS की 16-17 साल की एजुकेशन और फिर उसके बाद हाउस जॉब और मेडिकल ऑफिसर। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम 18-20 साल उस शख्स को पढ़ाने के बाद उसके अंदर अखलाकियात पैदा करने के काबिल नहीं। तो मतलब क्या कि हमने उसको एथिक्स पढ़ाया ही नहीं, हमने उसको सिर्फ नंबर लेना सिखाया है। और उसने डील किसके साथ करना है? इंसानों के साथ, नंबरों के साथ तो डील नहीं करना। तो चूंकि हमने नंबर से उसको पढ़ाया है, तो इसी तरह से वो डील भी फिर वैसे ही करता है। इसी तरह से आप इसकी मुख्तलिफ जो है वो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर हमें एथिक्स की एप्लीकेशन कितनी नज़र आती है। लिहाजा ये सारी गुफ्तगू बेटा करने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लगे कि ये इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसे ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक एकेडमिक डिस्कशन करनी है, जो चीज़ों की एप्लीकेशन है और जो इन ट्रू सेंस हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सो एथिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग with what is proper course of action for man. It answers the question, what do I do? It is the study of right and wrong. मुआशरे के अंदर सही क्या है और गलत क्या है। At a more fundamental level, अगर और इसको ज़रा बुनियादी सतह पे देखें, it is the method by which we categorize our values and pursue them. ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे हम अपनी इक़दार को सॉर्ट आउट करते हैं और फिर उनको परसू भी करते हैं। ठीक है। सो अब आप इन डेफिनेशंस को देख के या इसकी जो वजाहत है उसको देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि एथिक्स हमें किस तरह से गाइड करते हैं किसी भी सिचुएशन में जो हमने एक्ट करना होता है, हमें किस तरह से सिखाया जाता है। अगर इसकी चीज़ों की आपने इम्प्लीमेंटेशन देखनी हो तो कुछ ऐसे अदारे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है और ट्रेडिशनली आज भी वहाँ पे वही कुछ मौजूद है, तो उनसे आपको अंदाज़ा हो सकता है। अदरवाइज़ सोसाइटी के अंदर बेटा इसकी जो एप्लीकेशन है उस पर कोई सज़ा नहीं है। ये आपने ऑब्ज़र्व करना है तो इट्स ओके, नहीं करें तो ना से। एथिक इज़ कंसर्न विद हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ्स। आप अगर शॉर्ट पहन के हमारी सोसाइटी में फिर रहे हैं तो ये एथिकली रॉन्ग है। आपको मॉरली इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो लिबास पहन रहे हैं वो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब आप इसकी एप्लीकेशन देख लें। मैं आज सुबह बच्चों को लेके बेटी को स्कूल से वापस जा रहा था तो एक बाइक पे मेरे साथ 2 लोग गुजरे। अब मैं देख के हैरान रह गया। वो जो लड़का बाइक चला रहा था उसने पोनी की हुई थी, मतलब अपने बाल उसने समेटे हुए थे पोनी करके, ज़ारे बड़े थे जो भी। और उसके पीछे जो ख़तून बैठी थी उसकी जुल्फ़ें लहरा लहरा के लोगों को मुतवज्जो कर रही थी। और मेरे लिए ये एक पूरा टॉपिक था, वो एक लम्हा कि हमारी अखलाकियात को क्या हो गया है।
जिसने बांधने थे उसने खोले हुए हैं और बड़ी बुरी तरह से खोले हुए हैं, और जिसने नहीं रखने थे उसने बांध पोनी डाल के बांधे हुए हैं। अब इस पे कौन सा कानून सजा देगा जी? लेकिन अब आप इस बात को अंदाज़ा लगा लें कि हमारी सोसाइटी के अंदर मॉरलिटी लेवल, एथिक्स, वैल्यूज़ क्या है, यानी हो तो हमें किस तरह से जीना है, हमें अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से चलाना है। अब अगर आप इस बुनियाद पे देखें तो आपको उन्हीं तलीमी अदारों में जहाँ पे ये सिखाई जानी है वहीं पे इनकी धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आएंगी। सो इट फॉक्सेस, बाकी तो फिर आप छोड़ ही दें ना, बाकी शोबे पीआर और एडवर्टाइजिंग और बाकी, आप एडवर्टाइजिंग के अंदर देख लें, जितनी एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हैं, ज़ाहिर है कि एडवर्टीजमेंट को हम एज ए पीआर का एक टूल के तौर पे यूज़ करते हैं ना। जितनी एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं उसके अंदर देख लें, जो वैल्यूज़, जो क्वालिटीज़, जो हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, क्या वैसा है? आप इसको भी छोड़ दें, ये तो बहुत दूर की बात है। आप दूर से आते हैं, एक रेडी वाले ने, एक छाबड़े वाले ने, एक दुकानदार ने रेट लिख के लगाया हुआ है कि किन्नू 80 रुपये किलो, सपोज। जब आप करीब जाते हैं और हाथ लगाते हैं तो वो कहता है नहीं भाई ए तो 120 रुपये ने, 80 वाले ए ने। अब ये आप उस 80 को देख के, मतलब मेरे जैसा गरीब आदमी उस 80 रुपये को देख के या 60 रुपये को देख के रुक गया। जब लेने का दिल किया कि ये वाले हाथ लगाया कि अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो 120 है। तो वो मॉरल वैल्यू कहाँ गई कि मैंने ब्रेक भी लगाई, रुका भी, उससे बात भी की, पूछा भी, और उसके बाद अब बताएं मैं उसको क्या गोली मार दूंगा? लेकिन आपको ये सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ ज़रूर शो करेगी कि यार हम कितने चीटर हो गए हैं कि एक दफ़ा इन्हों खिलार लवो, वेख लवो, लोगों को बता कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, दे कुछ। इसी तरह से आप सेल्स पे देख लें और अदरवाइज़ देख लें, जो सेल लगी होगी और जो चीज़ें जी 500 का सूट, वो ऐसा होगा कि शायद आपका देखने को दिल ना करे, लेकिन जब ही आप कोई अच्छी चीज़ लेंगे कि नहीं जी ये सेल पे नहीं है, बुलाया उन्होंने आपको सेल का नाम देके, तो ये क्या है? एथिक्स है। इट फोकसेस ऑन क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, कि हम इस बात के लिए हाँ सिर्फ इतना ही कह, अब वो भी लेवल हमारे चेंज हो रहे हैं, हम इतना ही कह सकते हैं हाँ यार ये बात सही है, ये गलत है। इन्होंने ऐड में दिखाया तो कुछ और था, बताया कुछ और है, लेकिन हमारे साथ किया कुछ और है। फेयर और अनफेयर, कोई चीज़ वैसी ही है जैसी आपको बताई गई है, सच्चाई है उसके अंदर या नहीं है। सो केयरिंग और अनकेयरिंग, देखिए आप किसी के आने पे उठते हैं तो ये केयर है ना, आप अपने बुज़ुर्गों की केयर करते हैं। और याद रखिएगा कि वैल्यूज़ और एथिक्स हमेशा आपको पे बैक करती हैं। अगर आज आप 16, 18, 20, 25 की साल उम्र में हैं तो क्या आपने 50 की उम्र में नहीं जाना? आपने 60 का नहीं होना? तो आपका क्या ख्याल है कि आप उस वैल्यू को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कोई आपके लिए करेगा? नो वे। सो गुड और बैड, रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल। किसी का नलका खुला हुआ है, पानी चल रहा है, चलता रहे, सानू की लगे, साड़ा तो नहीं ना आएगा, ठीक है। सो एक्स्ट्रा लाइट्स जल रही हैं, बंद कर दें, पानी बह रहा है उसको रोक दें, किसी के खिलाफ कोई गलत बात कर रहा है उसको टोक दें, ये विद इन द सोसाइटी है। लेकिन हमारा रवैया अब आप देख लें जैसा है, कितने % लोग हैं जो हम उसको फॉलो करते हैं। लिहाजा अब आप एथिक्स को समझ जाएं कि इसको फॉलो करना तो बात की बात है, इनको सिखाना कितना ज़रूरी है और हमारे यहाँ कितने इंस्टीट्यूशंस में इसको दिखाया जा रहा है। बल्कि एथिक्स आपने देखने हो तो जो शादी पे, जब बारात पे जब खाना खुलता है तो तब देख ले, ठीक है। बेशक वाकफर हो खाना, 100 बंदा इनवाइट है, 200 का खाना बना हुआ है, आप अनाउंस भी कर दें, इसके बावजूद मोरालिटी लेवल आप देख लीजिएगा। सो एथिक्स कंसर्न विद हाउ वी शुड लिव आवर लाइव्स, इट फोकसेस ऑन क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, फेयर एंड अनफेयर, caring and or uncaring, good or bad, responsible or irresponsible। मेरा ख्याल है कि these words are enough to understand the level of ethics के क्या क्या हैं, good, bad, responsible, irresponsible, caring, uncaring, fair, unfair, good and bad। The principle behind professional ethics is that, अब जो हम professions की बात करते हैं तो उनके पीछे जो कुछ principles हैं, one's action are designed to create the greatest good for both the client and community। आप बैंकिंग में जाएं, ज़रा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं, वो बेचारी कार भावें अपने बाल रोंदे छड़ के आई हुए, आपको वो मुस्कुरा के मिलेगी। क्रिएट द ग्रेटेस्ट गुड फॉर बोथ द क्लाइंट एंड कम्युनिटी एज ए होल रादर दैन टू एनहांस द पोजिशन एंड पावर ऑफ द प्रैक्टिशनर। अब हम बात कर लेते हैं जी, पहले हमने समझा एथिक क्या है,
सोसाइटी के लिए उसकी कितनी ज़रूरत है, कम्युनिटी में उसका क्या रोल है। और नाउ वी मे डिस्कस अबाउट द व्हाई एथिक इज़ इम्पॉर्टेंट इन पब्लिक रिलेशन। द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक रिलेशन इज़ ऑल अबाउट अर्निंग क्रेडिबिलिटी। माइंड इट प्लीज़, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, अर्निंग क्रेडिबिलिटी। हमने बात की थी टू डेवलप द इमेज, और इमेज को डेवलप कैसे किया जा सकता है? व्हेन यू आर क्रेडिबल, व्हेन यू आर ट्रू, व्हेन यू आर फेयर, व्हेन यू आर केयरिंग। और अगर एक दफ़ा, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, कि पैसा ज़ाया हो जाए, यू कैन अर्न मनी, लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी लूज हो गई तो बड़ा मुश्किल है कि आप उसको दोबारा बहाल कर सकें। सो बेसिकली पब्लिक रिलेशन क्या है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने अदारे, अपने पर्सन, उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं होने देना। उसके लिए क्रेडिबिलिटी बनानी है, उसकी क्रेडिबिलिटी विद इन द सोसाइटी। तो क्रेडिबिलिटी इन टर्न बिगिंस विद टेलिंग द ट्रूथ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 100 रुपए का बैरंग खरीदना है, मेड इन पाकिस्तान लेंगे या 300 रुपए वाला मेड इन जापान लेंगे? आप कहेंगे नहीं भाई जापान वाला दे दे। क्यों? ना वो मुसलमान है, काफर है, अल्लाह को वो मानता नहीं है, उसने जहन्नम में जाना है, वो गर्क होना है उसने। लेकिन आप 300 वाला क्यों खरीद रहे हैं? कहीं कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, कहीं आपके कानून में लिखा हुआ है कि 200 रुपया ज़्यादा भी दें। किस वजह से? बिकॉज जो जैपनीज कंपनी ने क्रेडिबिलिटी अर्न की है वो औरों ने नहीं की। क्या क्रेडिबिलिटी अर्न की है? कि वो सच बोलते हैं। पिछले 2-3 साल की बात है, होंडा ने एक कार बनाई, नया मॉडल, और उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था, और जब वो पॉइंट आउट हुआ तो उस वक्त तक तकरीबन 30,000 गाड़ियाँ उनकी जा चुकी थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। कंपनी ने वो 30,000 गाड़ियाँ वापस मंगवाई, हर्जाना भी दिया। किस वजह से? कि उनकी क्रेडिबिलिटी खराब ना हो जाए। वरना साढ़े इतने आते ने कुर्बानी का बकरा भी बकरी बना के बकरा बेच दो, लै गया बस नेरे च ठीक है। 100 का नोट दुकानदार को दो, 10 दफ़ा बेचारा हला के बाबा वेचता है। इस 1000 का दो तो बड़े गुरदे दिल गुरदे ना रखता है, 5000 का कोई रखता ही नहीं आम छाबी वाला कि यार जे ये गलत होया तो मेरा क्या बनेगा। ये क्या है? क्रेडिबिलिटी। ठीक है। सो क्रेडिबिलिटी कहाँ से शुरू होती है? सच बोलने से। और हमारे यहाँ आजकल आपको पता है कि ये डिसक्रेडिट है सही गल करना। So public relations then must be based on doing the right things. In other words, acting ethically. अब सच बोलने को, हालांकि अगर हम अपने दीन के मुताबिक बात करें तो इससे अगले वर्ल्ड की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जापानियां दे ते मुनकर मकीर नहीं लिखते पे बैठे, तो सानू तो भी यकीन है कि वो लिखते पे ने। वमन शर्रन मिसकाला शर्रन जर्रा, और जिसने एक ज़र्रा बराबर भी नेकी की उसको भी दिखा दी जाएगी, और इसने एक ज़र्रा बराबर भी बुराई की उसको। उनको नहीं ये पता, हमारे बिलीव का हिस्सा है। इसके बावजूद हम यहाँ पे हदीस की रोशनी में नहीं पढ़ रहे, हम अंग्रेज़ की दी हुई, नॉन मुस्लिम्स की दी हुई डेफिनेशंस को एथिकली पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एथिकल इश्यूज इन पीआर, क्या इश्यूज आ सकते हैं? मैनी पीपल परसीव पब्लिक रिलेशन एज समथिंग लेस देन रिस्पेक्टेबल, as clever strategies to convince the public that what's wrong is right. ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद हम किसी गलत को भी सही करके लोगों को बताएंगे तो ये पीआर है। Some see public relations professionals as manipulator, manipulate होता है चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, of the public mind rather than conveys of truth. हमारे यहाँ आमतौर पे लोग ज़्यादातर ये की परसेप्शन ये है कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, और जो सच नहीं है, गलत को भी सही करके देता है, और सही बात बताने की बजाय बस प्रोपोगेट करता है, सच का प्रोपोगेट करता है। आप पता नहीं इस बात से सहमत हों कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जिस सोसाइटी में हम हैं उसमें ज़्यादातर ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ शिकायत क्या है कि मिसलीड द पब्लिक। हमारे यहाँ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है, जैसे साड़ी हर गलत शिकायत है हमारी चीज़ों में, हमारी प्रोडक्शन में, वही रवैये हैं ना हमारे जो उनमें आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, हमारे रवैये हैं जो हमें इस बात पे मजबूर करते हैं कि हम कुर्बानी का बकरा रात को ना लेके आएँ, 1000 रुपये का नोट किसी अजनबी से ना लें। ठीक है, ये रवैये हैं ना। और वैसे हम मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन अमेरिका, उसको बड़ा आंखें बंद करके वो ले लेते हैं। तो ये रवैये हैं ना उनके। तो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी सच को अपना के कायम कर ली है कि जो बात है वही निकलेगी। आप सारे लोग भी जानते होंगे, बड़े इसमें कोई एक
नेशनल की एक स्त्री 87 में मेरे वाला साहब हज करने गए और वो 86-87 की दैट टाइम ये बहरी जहाज़ों पे जाते थे, तो वो लेके आए थे। आप यकीन करेंगे वाला साहब भी अल्लाह के घर पहुंच गए हैं, रिटर्न टू अल्लाह, और वो स्त्री आज भी मेरे घर में चल रही है। क्यों? कि वो नेशनल की थी और जापान की थी। अब यहाँ आप देख लें चीज़ों को। सो हमारे यहाँ एक शिकायत ये है कि मिसलीड्स द पब्लिक, आवाम को मिसलीड किया जाता है, और किसी हद तक ये शिकायत जेन्युइन भी है। तो एक तो ये हमारे यहाँ शिकायत है कि मिसलीड किया जाता है। परपेचुएट्स इमेजेस ओवर रियलिटी, हम हकीकत के ऊपर, जैसे वो कैमोफ्लेज होता है ना, चीज़ों को छुपाने के लिए कर लेते हैं, तो हम हकीकत को छुपा लेते हैं, उसके ऊपर लेपा पोती सी करके दिखा देते हैं। क्रिएट्स मिस इन्फॉर्मेशन, हम मिस इन्फॉर्मेशन तख्लीक करते हैं, पैदा करते हैं। ये हमारे यहाँ हमारे PR डिपार्टमेंट्स के मतलब लोगों को ये शिकायत है। बायस्ड अप्रोच एंड लॉयल्टी, तअस्सुब पर मबनी अप्रोच। आप देखें कोई एक शख्स किसी एक अदारे में या एक सियासी जमात के साथ एज ए PRO काम कर रहा है, आप बहुत दूर ना जाएं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को देख लें, चलें, बहुत सारे लोग आपको नज़र आ जाएंगे इस वक्त जो गवर्नमेंट में हैं, वो पिछली कई हुकूमतों में भी ओहदों पे रहे, देन उनकी चीज़ें देख लें और आज देख लें, आपको साफ पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ ट्रुथ कितना है, रियलिटी कितनी है, और परपेचुएट करके कितना चीज़ों को दिखाया जा रहा है। इस मेरा ख्याल ये एक अच्छी एग्जांपल है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत आपको शगफ हो अखबार, TV और चीज़ों को देखने से, तो आपको बड़ी अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी, डिस्टॉर्ट होता है आल्टर करना किसी चीज़ को, रियलिटी को मसक करना, उसके अंदर कोई आल्ट्रेशन कर देना, कुछ तब्दील कर देना उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हकीकत को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। प्रोपोगंडा मैंने आपको बताया कि टूल है एक, पॉजिटिव भी यूज़ हो सकता है और नेगेटिव भी यूज़ हो सकता है। सो ये इश्यूज़ हैं बेटा पाकिस्तान के अंदर, या हमारे यहाँ जिसको हम कह सकते हैं एथिकल इश्यूज़ जो प्रिवेल कर रहे हैं हमारे यहाँ। अगर ये बात आए, अगर आप इनका उल्ट कर लें, तो यही आप सजेशंस दे सकते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म कर दें, आवाम को मिसलीड ना करें, सही इमेज डेवलप करें। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो यही पॉइंट्स अगर आप नेगेटिव में लिखें तो इन्हीं को उल्ट कर दें, तो ये आपके, अगर आपसे राय पूछी जाए तो वो पॉजिटिव।